जी वैसे तो इंटरनेट पर सब जानते हैं, अश्मित भाई हूँ मैं सबका। देखिए अश्मित जी, बस नाम और धर्म पूछ कर ही गोलियां दागी गई कश्मीर में, किस तरीके से देखते हैं? बहुत सीधी सी बात कहूंगा, पाकिस्तान के जितने हमेती, चाहे वो भारत में है चाहे वो भारत के बाहर है, उनको बहुत सीधी सी एक बात बोल दे रहा हूँ, भारतीय सेना के आसपास तो तुम 2 कदम नहीं बढ़ा पाओगे। अगर गलती से बाई चांस सुअर का झुंड 2-2.5 कदम आगे बढ़ गया तो याद रखना, भारतीय सेना के पीछे अकाल सेना है जो निहंग सिंह है सरदारों के, उसके पीछे है हमारा बजरंग दल, उसके पीछे है हमारे शिवसेना, उसके पीछे है हिंदू युवा वाहिनी, अगर ठीक है उसके पीछे है विश्व हिंदू परिषद। 140 करोड़ के बाद तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि 140 करोड़ को हमला, ठीक है 140 करोड़ को हमला करने की जरूरत नहीं है, मुंह देंगे तो बहा देंगे। ठीक है, रही बात जो कटा हुआ तुम कश्मीर में ढूंढ रहे थे, ऐसा ना हो वो कटा हुआ तुम्हें लाहौर में दिला दें। देखिए ये सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि देखिए कश्मीर में भी बॉर्डर है, पर पाकिस्तान के और जगह भी, पंजाब से भी बॉर्डर लगता है, गुजरात से भी बॉर्डर लगता है, राजस्थान से भी लगता है, पर ये हादसे कश्मीर में ही क्यों होते हैं? ये हादसे कश्मीर में ही अंजाम क्यों देते हैं? पंजाब बॉर्डर की मैं बात करूं तो पंजाब बॉर्डर में तो जैसे ये भिनभिनाने आते हैं तो वहीं से शुरू हो जाता है, बोले सोनियाल सत श्री अकाल। अब पैंट गीली होगी तो कहाँ ही आगे आएंगे। ठीक है, आप गुजरात राजस्थान तरफ जाते हैं, वहाँ शुरू होता है जय मावावी जय राजपूताना, वहाँ पैंट गीली हो जाती है, वहाँ तो रेगिस्तान में मुँह देते हैं, तो इस तरफ कहाँ ही आएंगे। तो बचा तो वहाँ कश्मीर में जाते हैं बेचारे, जो उनके अपने धर्म वालों को फैलाते फुसलाते हैं, पैसा उसा देते हैं, तो फिर उनको वो आने देते हैं। अब जब वो आ ही जाते हैं, यहाँ कुछ कांड करते हैं, एक्शन कर देते हैं, बट रिएक्शन से फिर डरते हैं। अब जब रिएक्शन होने लगा, पानी बंद कर रहे हैं, तो अब उनको ये लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि दिक्कत ही हो जाए, तो अब रिएक्शन से डर के हमें ज्ञान दे रहे हैं कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारी गलती है। एक बात बताइए मुझे, अगर मुसलमान इसमें गलत होता ना, इस वीडियो के तहत मैं बोलना चाहूंगा, उन सुअरों के झुंड में एक कश्मीरी शेर जरूर दहाड़ा था जिसका नाम था आदिल हुसैन, जिसने सीधा सीधा बोला कि क्यों तुम निर्दोषों को मार रहे हो, इस सुअर के झुंड ने उस पर भी गोली चलाई है। तो ये मुसलमान तो नहीं है, मैं नहीं मानता कि ये मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान पे कभी उंगली नहीं उठाता तो गोली क्या चलाएगा। तो इस वीडियो के तहत उस माँ को मैं सच सच नमन करना चाहूंगा जिसने ऐसी परवरिश दी है अपने बेटे को, कि उन्होंने ये तो दिखाया इस्लाम में कि कभी भी इस्लाम में ऐसा नहीं होगा कि निर्दोष पे हाथ उठे। मुझे बहुत नमन है माँ, आप टेंशन मत लो, आपके बेटे की शहीदी यहाँ दिल्ली गूंज तक गई है, दिल्ली तक गूंजी है उसकी शहीदी। बिल्कुल, क्या कहेंगे युवा, क्या सोच रखते हैं इस चीज को लेके? पहलगाम में जो हुआ, देखिए पहलगाम में जो हुआ ये कोई नया बात नहीं है, ये हमेशा से आपको इससे पहले पुलवामा अटैक पता ही होगा, और जो भी ये लोग कर रहे हैं इनके पीछे आप सबसे पहले मंशा देखिए, इनकी क्या मंशा है और करते कौन है। आज अगर भारत युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो सामने लगा पाकिस्तान के चारों तरफ बॉर्डर में जो टैंकर खड़े हैं उसके अंदर डलवाने के लिए पेट्रोल नहीं है जिसके पास, वो युद्ध की चुनौती दे रहा है। आसिम मुनीर जैसे हिजरों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आतंकवादी को पालने का ठेका ले चुका है पाकिस्तान, और अभी नक्शा से मिटने का वक्त आ गया है। अब भारत सरकार कड़ा फैसला ले, और भारत जितने भी लोग मरे हैं, पूरा भारतवर्ष एक ही चीज कहता है, हमें 27 के बदले 27,000 मौतें चाहिए, और वो 27,000 कौन होगा, उसमें सारे पाकिस्तान के जितने लोग हैं सारों का सिर चाहिए भारत के अंदर। और पूरी तैयारी हो रही है, पूरी तैयारी चल रही है, और इस तैयारी के लिए पूरा भारत का एकजुट पूरे सेना भी खड़े हैं। दूसरी बात, आज अगर कोई नेता आज पॉलिटिक्स कर रहा है इन चीजों पर तो वो निंदनीय है, उसका विरोध करता है पूरा इस देश का बहुसंख्यक आबादी। दूसरी बात, ये पाकिस्तान का जो चाल है ये लगातार से चलता है, वो चाहता है कि भारत कभी भी विकसित देश ना बने, लेकिन हम तो विकसित वाले स्थिति में। देखिए आप राजनीति की बात करें तो विपक्ष के नेता रॉबर्ट विड्रो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को दबाया गया, इस कारण इस तरीके की अंजाम दिया जाता है। देखिए मैं पहले भी कहता था, मैं आज भी कहता हूँ, पाकिस्तान में जितने गद्दार हैं सारे कांग्रेस के यार हैं, ठीक है। और आज वहाँ पाकिस्तान के अंदर आपको जितने लोग दिखेंगे, आप पाकिस्तान के एक मीडिया पैनल में बैठा पत्रकार क्या कहता पता है, भारत में भी हमारे समर्थक लोग हैं, और नाम किसका लेता है, कम्युनिस्ट पार्टी का नाम किसका लेता है, कांग्रेस पार्टी का नाम किसका लेता है, ममता बनर्जी का नाम किसका लेता है, मणिशंकर अय्यर का। मैं पूछना चाहता हूँ, सिंधु जल समझौता तो भारत ने बंद करा है, उससे नुकसान तो पाकिस्तान को होना है, फिर मणिशंकर अय्यर के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, वो प्यास से मर रहा है क्या, मणिशंकर अय्यर को क्या तकलीफ हो रही है। दूसरी बात, वह रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा, इस देश में मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं, इसके वजह से मुसलमान आतंकवादी बन रहे हैं। मैं याद दिलवाना चाहता हूँ, फारूक अब्दुल्ला भी संसद भवन में यही कहा करते थे कि हमारे पास इकोनॉमी नहीं घूम रही है, हमारे पास टूरिस्ट नहीं आ रहा है, जिसके कारण हमारी ये स्थिति है। लेकिन आर्टिकल 370 जब से रिमूव हुआ है वहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, और वहाँ पर बजट घूम रहा है पूरा चीजें, लेकिन आज उनको बजट से कोई लेना देना नहीं है, वो आतंकवादी को पालने का। और दूसरी बात, वहाँ के जो जम्मू कश्मीर के लोकल लोग हैं उनने भी उनका साथ दिया है, आपको दिख रहा होगा सर्च ऑपरेशन उनके घर चलानी। जितने यहाँ बजट के ज्ञानी है ना, जो बोल रहे हैं बजट में ये नहीं है वो नहीं है, उनको एक बार मैं बहुत सीधे आंकड़ों में बता देता हूँ। वक्फ बोर्ड के पास 9,60,000 एकड़ जमीन है, ठीक है, उसका क्या कर रहे हो तुम? 9,60,000 स्क्वायर फुट है, स्क्वायर वर्ग जो बोलते हैं जिसको, उसका जो उतनी जमीन है उनके पास, कहाँ काम आ रही है? कौन से मुसलमान को काम दे दिया उन्होंने? कांग्रेस के समय से ये जमीन है, किस मुसलमान के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, स्कूल बना दिया, कुछ बनाया? कुछ नहीं बनाया। ये लोग सब साले अपना जेब भरने आते हैं और ज्ञान देते हैं बैठ के पास। वक्फ की चर्चा आप कर रहे हैं तो कह रहे हैं मुर्शिदाबाद
मुर्शिदाबाद जैसी घटनाओं को दबाने के लिए इस प्रकार की जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? मुर्शिदाबाद जैसी, अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर षड्यंत्र मचाना हो ना, षड्यंत्र बनाना हो, हम लगभग 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये सब छोटी मोटी हरकतें करने की जरूरत नहीं, सीधा पाकिस्तान दबा लेंगे, सब छोटी मोटी जरूरत नहीं होगी। कल अगर हमला कर देंगे तो पाकिस्तान का अपना सिंध अपना हो जाएगा। कल अगर हमला कर देंगे लाहौर जो खालसा की कैपिटल है वो यहाँ आ जाएगी। इनको बोलो डर के रहो। अच्छा, क्या कहेंगे? डर के रहिए, पाकिस्तान को मैं इनकी मूत निकाल दूंगा पाकिस्तानियों की। अभी तो उनका पानी बंद करा है, मैं तेरी शौसे बंद करूंगा। जिस तरह तुमने हमारे बेगुनाह को लोगों को मारा है, मेरे बेगुनाह भाइयों को, बहन के और बेटियों के, उनके पति को मारा है और उनका सिर ऐसे फटा है ना, मैं फिर कह रहा हूँ इसी तरह उसका सिर फोड़ूंगा, पाकिस्तानियों का सिर इसी तरह फोड़ूंगा जिस तरह का पाकिस्तानियों ने हमारे बेगुनाह लोगों को मारा है। इसी तरह चकनाचूर करेंगे हमारी फौजें, चकनाचूर करके छोड़ेंगे। अपने घरों से एक एक बेटा तैयार करो फौज के लिए और मोदी जी आगाज कर दो कि एक एक हिंदुस्तानी अपने घर से निकालो इन पाकिस्तानियों को ठोकने के लिए। ठोकेंगे तुम्हें, अभी पानी बंद किया है, तेरी तो हवा भी बंद करेंगे। याद रखना, मेरे सिख ईसाई सारे लड़ने के लिए तैयार है और शेर एक एक घर में है। तुम्हें हम मारेंगे मारेंगे मारेंगे, याद रखना, घर में घुस के मारेंगे और जिस तरह मैंने फोड़ा है इसी तरह तेरे सिर को तरबूज की तरह फोड़ेंगे। याद रखना, जिसको भारत में रह के, भारत में खा के, जिसको भारत से दिक्कत है, एक ही बात कहूंगा, बोरिया बिस्तरा बांधो, जो देश तुम्हें अपना रहा है वहां जाओ, कच्चा साफ करो, उनकी जमीनें साफ करो, वहां मजदूर बन के रहो। यहाँ तुम्हारा औकात नहीं है रहने की। जिसको दिक्कत लग रहा है कि उसका देश ये नहीं कोई और है, बाजो सामान अभी और निकलो यहाँ से। ये देश सिर्फ भारतीयों का है, भारत में रहना है, भारत बन के रहो। नहीं रहे तो भारत में भारतीयों के, हिंदुओं के रहने के बावजूद, बहुसंख्यक होने के बावजूद अल्पसंख्यक प्रताड़ित कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये क्यों है? क्योंकि हम दोगले हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हमारे अंदर इतने दोगले हैं और छोटी मोटी नहीं, एक प्रजाति नहीं है, विभिन्न प्रजातियां हैं दोगलों की यहाँ पर। दिक्कत ये है, कुछ भी होगा। अभी जैसे आप देखोगे ना, सेकुलर तो छोटा शब्द है, सेकुलर तो बहुत छोटा शब्द है, ये सेकुलर को भी पीछे छोड़ चुके हैं। अभी देखो क्या हुआ है, वहाँ 28 लोगों की मौत हुई है, ठीक है, बहुत दर्दनाक मौत हुई है। अब यहाँ पर जिसको दिक्कत हुई है वो तो बेचारा परेशान है, जिसको दिक्कत नहीं है वो फेसबुक पे स्माइलिंग वाला वो कर रहा है रिएक्शन, जिसको दिक्कत नहीं है वो फेसबुक पे स्माइलिंग रिएक्शन कर रहा है। इसको दिक्कत नहीं है, ये है कौन से लोग? ये वही है जो भारत में रह के भारत को गाली दे रहे हैं। अच्छा। अब मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ, आपने जैसे मोदी जी, आपने भारतीय सेना को जैसे बॉर्डर में बिल्कुल वो दे दी है ओपनिंग, खुली छूट, जो करना है करो, वैसे ही बॉर्डर के अंदर भी इलीगल वेपन जहाँ मिल रहा है शूट एट साइड का ऑर्डर दे दो, जहाँ इलीगल वेपन मिल रहा है। क्या कहेंगे सर? मैडम, मैं तो एक बात ही कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं अल्लाह सब कुछ देता है, वो पिछवाड़ा धोने का पानी आज अब्बू से मांग रहे हैं भारत से। आप समझो, तो आप वो पानी मांग रहे हैं कि पानी दे दो, नहीं देंगे। पाकिस्तान की सरकार क्या कह रही थी, अगर सिंधु का डैम रोका, पानी रोका तो हम सोचेंगे युद्ध है, रोक दिया, कहाँ युद्ध है दिखाओ। जब हमारा मन करेगा, जब पाकिस्तान को ठोकेंगे, और कोई माइकल आन नहीं पैदा हुआ जो पाकिस्तान को बचा ले। ये वही पाकिस्तान है जिसके 90,000 सैनिक, सॉरी मेरी गिनती कमजोर है, 93,000 सैनिक घुटने का बैल बैठ के भारत माता की जय बोल रहे थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे। हम वो भारत है जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना जानते हैं। हमें अच्छे से पता है कि अपने हर बाप को पता होता है कि बेटे का इलाज क्या है, कहाँ से कहाँ बैठना है तो बेटे को कितना दर्द होगा, हमें अच्छे से पता, और इसका इलाज बांध देंगे आपके सामने। देखना, आपने सुना नहीं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खड़े हो रहे हैं और नेता खड़े हो रहे हैं, सबकी सेंसेशन खराब हो गई। बॉडी लैंग्वेज जाकर के देखिए, थरथराहट, कपकपाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट और मुस्कुराहट तो गायब ही हो गई चेहरे से। आप समझिए, इतना ज्यादा घबरा गए हैं भारत से कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री खुद बोल रहा है करके कि हाँ 30 साल से हमने आतंकवादियों को पाला, ये हमने गलत करा। तो अगर तुमने गलत करा है तो उसका पूरा का पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हुए और उन्होंने उसी भाषा में बोला जिस भाषा में महाभारत में श्री कृष्ण जी ने बोला था, जिस भाषा में महाभारत में श्री कृष्ण जी ने बोला था कि मैत्री का मूल न पहचाना तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ कि याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जया की मरण होगा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि अगर भारत को छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं, चाहे 5-10 साल पीछे जाना पड़े, पर एक एक मौत का बदला लेकर रहेंगे। और इसका बदला 10, 20, 100, 200, 500 आतंकवादियों को मारने से नहीं होगा। भारत का दुश्मन हाफिज सईद नहीं है, भारत का दुश्मन लश्कर तैयबा नहीं है, भारत का दुश्मन बुरहान मानी नहीं है, भारत का दुश्मन जैसे मोहम्मद नहीं है, भारत का दुश्मन है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर भारत का दुश्मन है, जो ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा को लोगों को पालता है, ऐसे इस्लामिक आतंकवादियों को पालता है, उनको संरक्षण देता है, उनको
उनको फंडिंग करता है और उनको बचाने का काम करता है। तो भारत को सबसे पहले आसिम मुनीर पर टारगेट करना चाहिए। 100, 200, 500 आतंकवादी मार देंगे। पाकिस्तान में मदरसों की कमी है क्या, या जाहिलों की कमी है क्या? नहीं है। वो फिर जाहिल इकट्ठा करेंगे, फिर ऐसा 10-20 साल बाद होगा। इसका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, ये चोट है, इस पर कब तक डिटॉल से साफ करके बीटाडीन लगा करके बैंडेज लगाओगे? आज ये घाव नासूर बन गया है और इस नासूर को सर्जरी की जरूरत है। आज पाकिस्तान सर्जरी मांग रहा है, पाकिस्तान को सर्जरी दीजिए। इस पर बीटाडीन और टेप से काम चलने वाला नहीं है। देखिए, पर जो फैसले लिए जा रहे हैं वो तो साधारण तरीके से जल रोक देना, वीजा रद्द कर देना, इस प्रकार के फैसले लिए जा रहे हैं। क्या मोदी सरकार इंसाफ दे पाएगी? आप मेरी बात सुनिए, अपने देश के 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री पर विश्वास रखिए। ये वही भारत है जिस भारत के अंदर कनॉट प्लेस में बम फटता था। ये वही भारत है जब अक्षरधाम मंदिर में विस्फोट होता था। ये वही भारत है जब भारत में 26/11 होता था और हम शांति के कबूतर उड़ाते थे। उन्होंने उरी करा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। उन्होंने बालाकोट करा, हमने जाकर के उनको ठोकने का काम करा, एयर स्ट्राइक करी। मैं फिर आपके चैनल पर बताना चाहता हूँ कि रावलपिंडी के दिल में जब कोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है और दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। प्रधानमंत्री जी पर भरोसा करने वाले का समय है, तीनों सेनाओं पर भरोसा करने का समय है, देश के रक्षा मंत्री पर भरोसा करने का समय है। ईंट का जवाब इंडियन आर्मी सक्षम है, वो पत्थर से देना जानते हैं। आप देखिएगा आने वाले समय में आपको दिखेगा भी। और आपने कहा साधारण फैसला, आज का बयान बताता हूँ। रूस और अमेरिका ने आज एक गाइडलाइन जारी करी है कि पाकिस्तान में रूस के जितने भी लोग रह रहे हैं या अमेरिका के जितने भी लोग रह रहे हैं वो वापस आ जाएं, और जो पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं वो पाकिस्तान ना जाए, क्योंकि भारत कुछ बड़ा सोच रहा है। इससे संदेश साफ है कि भारत क्या सोच रहा है। भारत इसका परमानेंट इलाज सोच रहा है। ये 200-500 लोगों को मारने से नहीं चलेगा। जब 10-20 हज़ार पाकिस्तान के सेना के सैनिकों के लाशें पहुंचेंगे ना, जब रावलपिंडी, लाहौर, कराची, तब उनको समझ में आएगा कि अब हिंदुस्तान को छोड़ोगे तो हिंदुस्तान छोड़ने वाला नहीं है। अब मुंह की खानी पड़ेगी, ईंट का जवाब अब पत्थर से मिलेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब कोई शांति के कबूतर नहीं उड़ाने। देखिए, सीमा की बात करें तो पाकिस्तान की सीमा गुजरात से लगती है, पंजाब से लगती है, राजस्थान से लगती है, ये सभी क्षेत्रों से लगती है। उसके बावजूद ऐसी घटना को अंजाम केवल कश्मीर में ही क्यों दिया जाता है? मैं बताता रहा हूँ पत्रकार महोदय, इस्लामिक कट्टरता, इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक टेररिज्म वो एक मानसिकता है। आप उस मानसिकता को खत्म नहीं कर सकते। जब तक ये सोचने वाले भारत में या पूरे विश्व में कहीं भी रहेंगे, वो हमेशा ऐसे टेररिज्म करते रहेंगे। आपको जरूरत है, आप प्यादे को मत मारो ना, आप राजा को टारगेट करने का काम करो। वो कहते नहीं है कि जंग में शहीद सिपाही होंगे, सरकरूज जिले इलाही होंगे। तो 10-20 लोगों को मार करके भारत का काम नहीं चलेगा। जो ये माइंड है, जहाँ से विचारधारा चलती है, उस विचारधारा, उस माइंड को खत्म करने का काम भारत को करना चाहिए। और वो माइंड पाकिस्तान सेना प्रमुख का है, आसिम मुनीर का है, जो 4 दिन पहले भड़काऊ बयान देता है, हिंदुओं के खिलाफ अनाप शनाप बोलता है, और 4 दिन बाद पैंट उतारी जाती है इसी भारत के अंदर। किसी बहन का सुहाग उजाड़ दिया जाता है, कलमा पढ़वाया जाता है। ये भारत भूमि पर स्वीकार नहीं होगा। इसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है कि इतने तगड़ा ठोकना है कि पाकिस्तान मौत के लिए भीख मांगे। देखिए, आतंकवादी का धर्म होता है या नहीं होता, ये सवाल सबके जहन में रहता है। आपको क्या लगता है आतंकवादियों का? आतंकवादी का धर्म नहीं होता, मैं खुद बोल रहा हूँ। आतंकवादियों का सिर्फ एक मजहब है, उस मजहब में आतंकवादी पलते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक आतंकवाद। समझ रहे हो? जैसे बड़े नेता तो कहते हैं कि धर्म भी नहीं होता है और इस्लाम को इस चीज को लेकर केवल टारगेट किया जाता है, इसमें शामिल पूरे राजनीति। बुरहान मानी कौन था? अफजल गुरु कौन था? जाकिर नाइक कौन था? हाफिज सईद कौन है? बताइए, हाफिज सईद कौन है? लश्कर तैयबा किसका जम बहन हुई है? किसकी बुआ मामा के लड़के चला रहे हैं? जैसे मोहम्मद कौन है? जब मारने वाले का नाम आसिफ होगा, अब्बू बकर होगा, तो सवाल इस्लाम पर ही उठेगा। और सवाल इस्लाम पर तब उठेगा जब इस देश के अंदर कलमा पढ़ने को कहा जाएगा। मतलब वो मारे कलमा पढ़वा करके, वो देख के टारगेट करे कि हिंदू है, और हम इस पर बात भी ना करें। इन लोगों की आत्मा मर गई है, बस ये लोग जिंदा। बदला सिर्फ ऐसा होना चाहिए जिससे आने वाली रूहें कांप जाए। मैं 2 लाइनों में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आज भारत की मर्यादा खंडित हुई है। भारत की मर्यादा खंडित हुई, देश की नारी की अस्मिता से छेड़छाड़ करने का काम करा। ये द्रौपदी का चिरण दोबारा इस भारत में ना हो, इसके लिए मोदी जी से कहना चाहता हूँ, भारत माता की मर्यादा के जब मंजर खंडित होते हो, तब केवल आवश्यकता है बस हिम्मत की, खुददारी की। और दिल्ली केवल मोहलत दे दे 1 दिन की तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, सेना को आदेश थमा दो। रावलपिंडी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। इंडियन आर्मी पर भरोसा रखो। ये रावलपिंडी तक ठोक करके ना आए ना, तो मैं अभिषेक ठाकुर अपनी मूंछ मड़वा लूंगा। इतना भरोसा है मुझे भारतीय सेना पर। जब उतरेंगे जाट रेजिमेंट के जवान और नारा लगेगा जय भगवान जाट बलवान, जब उतरेगी बिहार रेजिमेंट, जैसे इन्होंने बताया, जब नारा लगेगा लाहौर के अंदर जय बजरंगबली, तब इनकी रूहें कांप जाएंगी। जब उतरेगा राजपुताना राइफल्स और उसी लाहौर के अंदर जो लौ की नगरी कही जाती है, वहां नारा लगेगा कि राजा रामचंद्र की जय, तो
पाकिस्तानियों की पतलूनें गीली हो जाएंगी जब उतरेगी गोरखा रेजिमेंट और नारा लगेगा कि जय मां भद्रकाली आली गोरखाली, हलक से थूक सूख जाएगा इन जिहादियों के।